प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर उससे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बाइबल के संदर्भ में है और संदेश है कि बाइबल पढ़ना मुश्किल है या इस पर चलना मुश्किल है। बाइबल पढ़ना मुश्किल है या इस पर चलना मुश्किल है। अगर इसको पलटें, बाइबल को पढ़ना आसान है या इस पर चलना आसान है, तो आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। बहुत कोशिश करूंगा, छोटा सा वचन है, दो तीन आयतें हैं जिस पर हम आज गौर करेंगे। तो पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। क्योंकि बाइबल को पढ़ना, मैं आपको बता दूं, आसान है, लेकिन इस पर चलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि बहुत से लोग शिक्षा तो देते हैं ऐसी, लेकिन उस पर चल नहीं पाते हैं। एक बार एक स्त्री जो थी वो एक पास्टर जी के पास गई और उनसे कहा कि पास्टर जी मेरा बेटा है। अपने छोटे बेटे को साथ में लेकर गई और बोला, पास्टर जी ये मेरा बेटा ना ये मीठा बहुत खाता है, आप इसको समझाएं कि ये मीठा खाना बंद करे क्योंकि नुकसान करता है। तो पास्टर जी ने कहा ठीक है, आप 10-15 दिन बाद आना, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 15 दिन बाद वो लेडीज़ गई। फिर पास्टर जी ने कहा आप 1 हफ्ते बाद आना। फिर 1 हफ्ते बाद गई। पास्टर जी ने कहा आप 3 दिन बाद आओ। तो 3 दिन बाद गई। फिर पास्टर जी ने कहा आप कल आना। अब कल जब वो गई उनके पास, तो पास्टर जी ने बच्चे को अपने पास बिठाया और उससे कहा कि बेटा ज़्यादा मीठा खाना सेहत के लिए नुकसानदायक है, इसे कम कर दो या खाओ मत, कम खाओ, क्योंकि ज़्यादा मीठा हमेशा नुकसान करता है। और इसे कह के उसको, स्त्री को कहा इसको ले जाओ। अब स्त्री बड़ी पसोपीस में पड़ गई कि इतने दिन पास्टर जी ने मुझे दौड़ाया कि 15 दिन बाद आना, हफ्ते भर बाद आना, 3 दिन बाद आना, कल आना, तो पूरा महीना निकाल दिया। और इतनी छोटी सी बात तो पहले दिन भी बोल सकते थे। जब उसे रहा नहीं गया तो उसने पास्टर जी कहा, पास्टर जी एक बात कहूँ आपसे। उन्होंने कहा बोलिए। तो पास्टर जी ने कहा कि आप ये बात तो पहले दिन ही बता सकते थे, इसको समझा सकते थे पहले दिन, आपने इतना टाइम क्यों लगाया। पास्टर जी ने क्या कहा, पास्टर जी का बहन कल तक मैं भी बहुत मीठा खाता था, मैंने कल ही छोड़ा है। मैंने बड़ी कोशिश की इसको छोड़ने की, लेकिन जब मैं शिक्षा देने जा रहा हूं तो पहले मुझे भी उसमें परिपक्व होना बहुत ज़रूरी है। कल तक मैं भी मीठा खाता था, मैंने कल छोड़ दिया, तो आज मैं इस बात को दावे से इसकी शिक्षा दे सकता हूं कि मीठा खाना, ज़्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं है। इसीलिए मैंने इतना टाइम लिया, क्योंकि मैं भी छोड़ना चाहता था। दोस्तों, हम शिक्षा तो देते हैं, लेकिन क्या हम उसमें परिपक्व हैं? हम उसमें परिपक्व हैं। यीशु मसीह की शिक्षाएं और पौलुस की, पतरस की शिक्षाएं, जो बाइबल में हमें शिक्षाएं मिलती हैं, वो लोग परफेक्ट थे। प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई नहीं था। तो आज हम एक बात को देखेंगे कि बाइबल पर चलना आसान है या बाइबल को पढ़ना आसान है। मैं बता चुका हूँ, बाइबल को पढ़ना आसान है लेकिन चलना बड़ा मुश्किल है। कहाँ पर आकर हम अटक जाते हैं, वो बात आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि 10 आज्ञाओं में सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिएगा। बहुत से लोग कॉल करते हैं, तो मैं बार बार यहाँ पर बताता हूँ कि कॉल ना कीजिए, आप सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और उसमें लिखिए कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए, तो पूरी जानकारी आपको उसी समय मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर आज के वचन में चलते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मेरे की तरह आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता परेशानी, दुख तकलीफें को, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी खटियां, बुरी बीमारी, मिर्गी की बीमारी, प्रभु जी घातक बीमारियां अपने बच्चों के जीवन से, शरीर से दूर कर प्रभु जी। परमपिता परमेश्वर, जो लोग खो गए हैं
उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी मेरी इस प्रार्थना को सुने जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से समाप्त करने की। छोटा सा संदेश है और इसी में छोटी सी बात में अगर हम समझ जाए तो बहुत हमारे लिए उत्तम बात होगी। तो वचन मैंने आपको बताया ही था कि इसका जो शीर्षक है वो है बाइबल पढ़ना मुश्किल है या उस पर चलना मुश्किल है। जब हम अपना डे स्कॉलर लगाते हैं, जब हम अपनी बाइबल क्लासेस लगाते हैं, 2 महीने की हमारी क्लासेस होती हैं, क्योंकि बाइबल को 2 महीने में भी सिखाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाइबल तो एक जखीरा है शिक्षा का। तो 2 महीने तो बहुत कम है, इसमें हम नहीं सिखा पाते। फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो स्टूडेंट है सीखने के बाद वो परमेश्वर के योग्य बन जाए। तो जब हम सिखाते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ, बच्चों से, स्टूडेंट से, कि अपनी बाइबल उठाइए ऐसे। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग बाइबल को मानते हैं क्या? वो कहते हैं हाँ सर हम बाइबल को मानते हैं। फिर मैं कहता हूँ बाइबल को नहीं मानना, बाइबल की मानना, जो इसके अंदर लिखा है वो मानना। बाइबल को नहीं मानना, इसकी पूजा नहीं करनी, बल्कि इसके अंदर जो लिखा है उसे मानना है, वैसा ही करना है, वैसा ही जीवन हमें व्यतीत करने की ज़रूरत है। तो बाइबल जो है मेरे और आपके लिए एक मार्ग है परमेश्वर तक पहुंचाने के का, और ये एक लव लेटर है परमेश्वर का अपने लोगों के लिए, जिसमें प्रेम ही प्रेम भरा पड़ा है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं हमारे जीवन में कि हमारे जीवन में क्या हो जाता है कि कुछ लोग हमारे विरोधी हो जाते हैं, बैरी हो जाते हैं और हमें बहुत इरिटेट भी कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति हमें क्या करना चाहिए? आज का जो वचन है उस पर देखेंगे। हम देखेंगे नीति वचन देखेंगे। सबसे पहले 25 अध्याय 21 और 22 पद। ये वचन जो है, ये वचन हम जब बाइबल क्लास लगाते हैं यहाँ पर दिल्ली में डे स्कॉलर, तब मैं ज़रूर पूछता हूँ स्टूडेंट से ये वचन लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। क्या हम ऐसा करेंगे? ये एक आज्ञा है, ये आज्ञा है। सबसे पहली बात तो, गलत बात तो ये है कि हमारा बैरी होता है कोई। होना ही नहीं चाहिए हमारा बैरी, क्योंकि अगर मैं ये भी सिखाता हूँ दोस्तों को, अपने लोगों को, अपने स्टूडेंट को, कि अगर हमारे जीवन में हमारा कोई दुश्मन है तो हम प्रभु में नहीं है, हम प्रभु में नहीं है। हमें सब बाइबल हमें प्रेम करना सिखाती है। तो लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। ये कठिन आज्ञा है, बहुत कठिन आज्ञा है। ऐसा हम करते नहीं है, ऐसा हम करते नहीं है, क्योंकि बाइबल को पढ़ना तो आसान है लेकिन उस पर चलना बड़ा मुश्किल है। इस पर कौन चलेगा? अगर बैरी भूखा है तो हम तो कहेंगे हाँ बहुत मजा आया, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब पता चलेगा इसको। यहीं पर ही हम गलती कर जाते हैं दोस्तों, यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम दूसरों को क्या शिक्षा देंगे? हमें इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने की ज़रूरत है। लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना। एक आज्ञा है ये, और अगर इस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि पाप की परिभाषा है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। और लिखा है, और यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, उसे पानी पिलाना। और आगे देखिए 22 पद में क्या लिखा, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। परमेश्वर इसका फल हमको देगा। अगर हमारा बैरी, हमारा दुश्मन, हमारा जो शत्रु है, जिसे हम मानते हैं कि ये मेरे जीवन में आ गया, इसने तो मेरे जीवन में खलबली मचा दी, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आपके अच्छा लगने से ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में सब मनुष्य एक हैं। पास्टर हो, डीकन हो, और बिशप हो, पोप हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, परमेश्वर सबको एक नज़र से देखता है। तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर उस बात का प्रतिफल देगा जब हम अपने बैरी को खाना खिलाएंगे और उसे पानी पिलाएंगे। यही बात संत पौलुस ने कही है। हम देखते हैं जब रोमियो की पत्री में 12 अध्याय 20 और 21 पद में, यहाँ पर संत पौलुस ने लिखा, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर डालेगा। आग के अंगारों का ढेर डालने का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर आग ही डाल दी हमने, ये मतलब नहीं है। इस बात का मतलब है कि उसको कायल कर देना। वो कहेगा, यार मैंने तो इतना इनके विरोध में रहा, मैंने इतनी इनको गालियां दी, इतना इनके साथ रगड़ा झगड़ा करता रहा, इतना इनको परेशान किया, लेकिन ये मैं आज भूखा हूं तो ये मुझे खाना खिला रहे हैं, ये मुझे पानी पिला रहे हैं, ये कितने अच्छे मनुष्य हैं यार, और मैंने इनके साथ ऐसा व्यवहार किया। इसे कहते हैं अंगारे डालना।
उसके सर पर अंगारे डालना। संत पौलुस ने कहा, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पर आग के अंगारे डालेगा। दोस्तों, यही है वचन पर चलने का एक नियम, ये आज्ञा है। ये यहाँ पर पौलुस ने इस आज्ञा को दोबारा बताया कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, ये आज्ञा है। और अगर हम इस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हम पाप करते हैं, और इस पाप का दंड क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसी संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बात कही है। आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 43 और 44 पद देखेंगे, वहां पर क्या लिखा है। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और बैरी से बैर रखना। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, पुराने नियम की व्यवस्था की बातों को उनको सिखा रहे चेलों को। यहाँ पर यीशु मसीह 5, 6 और 7 अध्याय में पहाड़ी पर हैं और चेले उनके साथ है। चेलों को यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं, उनको आज्ञाएं दे रहे हैं। तो यहाँ पर शिक्षा भी है और ये आज्ञा भी है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। और फिर 44 पद में लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। कहते हैं कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो। करेंगे हम ऐसा? सवाल तो वही खड़ा है, क्या बाइबल को पढ़ना आसान है या उस पर चलना आसान है? बाइबल को पढ़ना मुश्किल है या उस पर चलना मुश्किल है? चलना मुश्किल है। ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, चाहे कोई भी पास्टर हो, कितने बड़े टीचर हो, बिशप हो, कोई भी हो, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्राउड होता है हमारे अंदर जो हमें ऐसा करने से रोकता है। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। उनके लिए प्रार्थना करनी है, हमको बैरियों से प्रेम रखना है, ऐसा बाइबल हमें बताती है। इसीलिए बाइबल को पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन वैसा करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमें करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम गुनाहगार हो जाएंगे, हम पापी हो जाएंगे, क्योंकि ये तो आज्ञाएं हैं। इन आज्ञाओं का पालन करना बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है, इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। अगर बाइबल पढ़ना आसान है तो हमें बाइबल पर चलना भी आसान बनाना है। बाइबल पर चलना भी हमें आसान बनाना है। अपने बैरियों से प्रेम करना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है, उनको आशीष देनी है, क्योंकि रोमियो 12 अध्याय में लिखा है 14-15 में कि आशीष दो, श्राप मत दो। तो ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा वचन है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। हमें ऐसा ही अपना जीवन व्यतीत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम खुद अपनी लड़ाई लड़ने लगेंगे तो फिर कौन हमारे साथ देगा? परमेश्वर भी कहेगा अपना आपसे लड़के जीत सकता है तो जीत के दिखा। कोई नहीं जीत सकता बिना परमेश्वर के। मूसा ने लोगों से कहा कि खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करता है। जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे, क्योंकि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हमें चुप रहकर सारी बातों को सह लेना है। अगर हम चुप रहेंगे तब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। रूपसनाथ का सवाल है कि 10 आज्ञाओं में सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है और ये नंबर है उन लोगों के लिए जो हमारी बुक्स हासिल करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए इसी नंबर पर और लिखिए कि मुझे आपकी बुक चाहिए। पूरी जानकारी आपको उसी समय दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो हमारा ड्रीम है, जो दर्शन है, उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम उस काम को जल्द से जल्द शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान दीजिए। हमें एक एक आज्ञा का पालन करना है जो बाइबल में लिखी है। और आज की जो आज्ञा थी वो थी कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। और यीशु मसीह ने कहा अपने बैरी से प्रेम रखो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।